लगाया गले से, सुदामा को मोहन हार लगाया गले से, सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और द्वारकाधीश बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, और चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ए हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, हाँ इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। बोले द्वारकाधीश जी भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। कथा तो बहुत बड़ी है, प्रसंगों का स्पर्श करना भी शास्त्रीय मर्यादा है, पर सारभूत सत्य क्या है, कथा सुनने का प्रयोजन इतने तो पुरुष से हम यत कार्यम म्रियमाण से सर्व। एक ही प्रश्न था राजा परीक्षित का जो सभी साधुओं से पूछ रहे थे, तभी सुखदेव जी से मिलना हुआ तो सुखदेव जी ने कहा तुम तो राजन मरिष्यसी पशु बुद्धि इमाम जय, तू मर जाएगा मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, इसका त्याग करके मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, इसका अपरोक्ष करो। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने देखा काम तो सब हो गए, पर मेरा ही वंश धर्म के ह्रास करने में उद्दंड हो रहा है, तो यदुवंश में इस यदुवंश को ऋषियों के द्वारा श्रापित करवा दिया। भगवान की माया, भगवान ने द्वारिका के पास पिंडारक वन क्षेत्र में एक समय ऋषि मुनि साधु संत चतुर्मासा के लिए एक बार कुछ उद्दंड यादव कुमारों के मन में ऐसी विलक्षणता पैदा हुई कि महात्माओं का क्यों ना हम महात्माओं की परीक्षार्थ अपने ही यदु कुमार को गर्भवती स्त्री के रूप में श्रृंगार करके तैयार किया, ले गए और महात्माओं से पूछने लगे आप बताओ ये हमारे यदुकुल की प्रथम पुत्र वधू है, ये आज गर्भवती है, इसके पेट में जो गर्भ में बालक है तो हमारे घर में लाली का जन्म होगा या लाला जन्म ले जाएगा। अब बाबा जी ने सोचे कि ये तो दोनों चीजें ध्यान लगाया, बोले महात्माओं का उपहास करने के लिए उन्मत्त यदुवंश ने इस तरह का हमारी परीक्षा ली है। तो ऋषियों ने कहा देखो देखते हैं बताते हैं, देखा और बोले कि इसमें न तो लाली का जन्म होगा न लाला ही जन्मेगो, और दूसरा बोले न लाला का जन्म है जाएगो न लाली को, इस पुत्र वधू के गर्भ से जो बालक पैदा होगा जिसका जन्म होगा वो लोह का मूसल पैदा होगा और इसी मूसल के द्वारा तुम्हारे वंश का नाश होगा। अब जल्दी से गर्भ को मिटाया, वो तो नाटक था, देखा तो सचमुच वो कपड़ा न रहा, वो लोह के मूसल के रूप में निकला। अब यह बात देख करके यदु कुमार तो डल गए, पर जब वो वापस राजभवन गए तो उन्होंने द्वारिकाधीश को नहीं बताया, राजा अग्रसेन जी के पास गए और अग्रसेन को सारी कथा सुनाई। ऐसे ऐसे हम पिंडारक वन क्षेत्र में गए, वहाँ ऋषि मुनियों की परीक्षार्थ हमने यदु कुमार को एक गर्भवती महिला का वेश बनाया, उनसे पूछा इस लाला का जन्म होगा या लाली का। ये जो उग्रसेन है, उग्रसेन ने भी द्वारिकाधीश से सलाह नहीं ली, बोले इस मूसल को पिष्ट पेषण, इसको घिस करके फेंक दो, कुछ होने वाला नहीं। वो मूसल को घिसा और घिस करके वो चूरा समुद्र में फेंक
फेंक दिया। समुद्र की तरंगों में बहता हुआ बह बह कर किनारे लगा और वो बिना गांठ वाली घास के रूप में परिणित हो गया। इधर वो चूरे के लास्ट का छोटा सा जो टुकड़ा बचता है, उस टुकड़े को मछली निगल गई और साथ वो मछली जब पकड़ में आई तो वो लोहे का टुकड़ा उसको जरा नाम के व्याध ने अपने बाड़ की नोक में लगा लिया है। और ये वही मूसल है जो यदुकुल के नाश में कारण है। कालांतर में इसी क्रम में अवधूत श्रोमणी अवधूत दत्तात्रेय जी के पावन कथा 24 गुरुओं की। एक बार अवधूत दत्तात्रेय जी आनंद से भिक्षावृत्ति करते हुए राजा के राज दरबार के सामने से निकले तो एक राजा ने देखा और राजा को लगा ये एक लंगोटी कोपीन धारी और इतना आनंद में राज्य के का मालिक होने के बाद इतना खुश नहीं हो। अवधूत जी से पूछा तुम इतने आनंद में कैसे रहते हो? तुम्हारे पास तो एक कमंडल है, कमर में कोपीन है, ज्यादा कोई वस्त्र नहीं है, खाने को अपना ही धन नहीं है, भिक्षा के अन्न से आप अपनी भूख की निवृत्ति पूर्ण करते हो, फिर आप इतना आनंद में कैसे हो? तब अवधूत दत्तात्रेय जी ने राजा के प्रकाश में लाए, मैं आनंद में कैसे हूँ? बोले पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृद्गजः मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुरुर्भगः कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत। अवधूत श्रोमणी ने कहा यदि मुझे जानना चाहे तो मैं खुश कैसे रहता हूँ? तो बोले मैं अपने गुरुजनों की कृपा से आनंद में, गुरुओं की कृपा के कारण मैं आनंद में हूँ। मुझे कोई जीवन में अभाव नहीं रखा, मेरे ऊपर सदगुरु की कृपा है, सदगुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान से मैं आज आनंद में हूँ। तो बोले तुम्हारे गुरु ये? बोले हाँ, मेरा पहला गुरु है पृथ्वी। पृथ्वी से मैंने धैर्य सहनशीलता की शिक्षा ली। इतना ही नहीं, पृथ्वी से मैंने क्षमा करना सीखा है। पृथ्वी जैसी क्षमा, पृथ्वी जैसा सहने का सामर्थ्य, पृथ्वी माँ जैसा धैर्य मैंने इस पहले गुरु पृथ्वी से सीखा है। वायु से मैंने उसकी स्निग्धता को सीखा है। वो असंग है, निर्लिप्त है, उसमें अपना कोई गुण दोष नहीं। वो सहज बहती है, जब बाग से स्पर्श होके निकलती है तो सुगंधमय कर देती है सारे वातावरण को। जब वही गंदगी से जाती है तो सारी जगह गंदगी बदबू ही बदबू कर देती है। पर इतने लंबे समय से वो वायु असंग है, निर्लिप्त है, वो किसी गुणों से प्रभावित नहीं होती। ऐसे ही मैंने आकाश से ब्रह्मता को सीखा है, उसकी व्यापकता को सीखा है। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्या, जिस तरह से आकाश की तरह आत्मा सब जगह एक समय यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, यही तो वो सब जगह व्याप्त है। मैंने आकाश से उसकी व्यापकता को सीखा। इसलिए जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, पहले उत्तम प्रकृति का साथ हो जाए फिर आप दुनिया में कहीं रहो, फिर कुसंग आपको बिगाड़ेगा नहीं। पर पहले हम कुसंग का अनुकरण करने लगते हैं, उत्तम प्रगति वालों का साथ ही नहीं किया। पर रहीम कहते हैं जो रहीम उत्तम प्रगति, जिनका चित्तवृत्ति सत्संग से उत्तम और पवित्र स्थिति को प्राप्त हुआ है, फिर वो संसार में तो रहता है पर संसार के गुण दोष उस पर हावी नहीं होते। चंदन विष व्यापक नहीं, चाहे लपटे रहत भुजंग। चंदन में कितने भी सर्प हों, विष उस पर असर नहीं करता, विष नहीं छोड़। इसी तरह एक बार मन उत्तम प्रगति के लोगों के साथ जुड़ जाए, एक बार मन उत्तम हो जाए, फिर कहीं भी कैसे भी रहो। ऐसी तरह जल से मैंने उसकी स्निग्धता को सीखा है, पवित्रता मधुरता को सीखा है। मनुष्य मधुर भाषी हो, शीतल स्वभाव होना चाहिए। और इस तरह से, और नहीं क्या है, रहेगा कुछ नहीं, साथ रहना भी नहीं है, ठीक है ना, सदा नहीं रहना, इसके लिए चिंता नहीं कर कुछ भी है। इसलिए मैंने कहा धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक। सदा यदि कुछ भी करना है तो सदा अपने को धार्मिक बनाए रख। धर्म का मतलब पाखंड नहीं होता, ठगना नहीं होता, अंधविश्वास नहीं होता। धर्म का मतलब होता है चरित्र और व्यवहार की पवित्रता, संबंधों की पवित्रता, कर्तव्यों की शुचिता। आपका कोई कर्तव्य कर्म होगा ना, इसलिए रहना ज्यादा किसी को है नहीं। बोले वृक्षम चीड़ फलम त्यजंति विहिगा शुष्का सरासार सा। जैसे आज हमको लगता है ना हम कभी अलग नहीं होंगे, ऐसे ही वृक्ष में बैठे हुए मीठे मीठे फल खाता हुआ पक्षी
कभी सोचा ही नहीं था कि यह अलग होगा। लगता है उसी वृक्ष में बैठा है, मीठे मीठे फल खा रहा है, उसे लगा नहीं कि कभी इससे अलग होंगे। पर हम मनुष्य, हमने इसी दुनिया में उस वृक्ष से पक्षी को अपना संबंध तोड़ते देखा है। लंबे समय तक कोई नहीं रहे, वो तभी तक था जब तक उस वृक्ष में मधुर मीठे फल लगे होते। फलों के क्षय हो जाने के बाद, फलों के खत्म हो जाने के बाद पक्षी ऐसे वृक्ष को छोड़ के चला गया जैसे कभी कोई जानता ही नहीं था, परिचय ही नहीं था, है ना। ऐसे चला गया छोड़ के जैसे जानता नहीं है ना, ऐसे ही छोड़ के चला गया जैसे वृक्ष से कोई परिचय ही नहीं है। त्यजंत विहगा, छोड़ दिया शुष्का सरासार। ये जो सारस पक्षी है ना, ये सरोवर में क्रीड़ा करता है, रहता है। लगता है ये सारस पक्षी का घर सरोवर है, पर सरोवर का जल सूखा तो वो निकल गया, लौट के सुध नहीं ली। ये सूखा क्यों, इसका सहयोग करना तो दूर रहा, लौट के देखा नहीं सरोवर, छोड़ के चला गया। पुष्पम पर्युष्टम त्यजंती मधुपा, ये जो भ्रमर है ना, जिस पुष्प में बैठकर पराग नित्य सेवन करता था, पुष्प के क्षय होने पर या पराग के खत्म हो जाने पर पुष्प से ऐसे रिश्ता तोड़ दिया जैसे जानता ही नहीं, चला गया, छोड़, लौटा नहीं। क्यों? चूंकि पुष्प में पराग नहीं बचा। ऐसे त्यजंती मधुपा दगधम वनांतम मृगा, जंगल में रहने वाले जानवरों ने जंगल के खत्म हो जाने पर, आग लग जाने पर जंगल की आग नहीं बुझाई, उससे अपना रिश्ता समेट लिया, चले गए छोड़ के। ऐसे ही लगभग इसी तरह के हमारे सबके संबंधों में। अभी पंडाल के नीचे बैठे हैं, एक बार की याद है, यहाँ जोर से आंधी आई और पंडाल गिरा तो कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माँ है। समिति वाले तो बेचारे लगे थे, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था, पर सारे लोग बच के निकल गए। हाल के अंदर ढूंढ रहे थे, हमारा बालक वहां रह गया। लगता था जिसके बिना हम जी नहीं सकते, और जब आंधी आई और पंडाल गिरा तो जिसके बिना हमने कभी जीने की कल्पना ही नहीं की, वो सब यहीं छूट गए अपने अपने ढंग से, जो जहां बच सका, है ना। ऐसे ही रिश्ते तो समय पर, पुत्र वधू भगनी सुतचारी, 59 ये कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि विलेव के जो ताय बदे कुछ पाप न हो। इधर ये कहा, और फिर कहते हैं आपत्काल पर रखिए चाहिए। ये आपत्ति के समय में पता चलता है रिश्ता कितना सच्चा है। बनी बनी के तो लाखों निसार होते हैं, है ना। अनुकूल परिस्थिति है तो सारे रिश्ते ठीक है, परिस्थितियां बिगड़े, अनुकूलता में तो सब रिश्ता निभाने का दम्भ भरते हैं। हमारे अनुकूल कोई परिस्थिति ना हो, हमारे अनुकूल हमारी पत्नी ना हो, हमारे अनुकूल हमारा पति ना हो, हमारे अनुकूल हमारा भाई पुत्र ना हो, फिर उसके प्रति हमदर्दी हो, उसके लिए जीने का मन करता हो, उसके लिए जीने, अपने रिश्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, स्वजनों के लिए, बंधु बांधवों के लिए, जो हमारे अनुकूल नहीं है, उनके लिए जीने का मन करता है। समझ लो ये है पवित्रता की पराकाष्ठा। नहीं तो ऐसे स्वार्थ में तो हम एक दूसरे के साथ, पक्षी भी वृक्ष में तभी तक था जब तक फलते, फल चुग गए निकल गया, पानी चुग गया सारस चला गया, है ना। ये संसार ज्यादा देर तक एक जैसा नहीं रहता, इसलिए देखना है कि हमें, और यही तो हुआ राजा यदु से अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा इतना ही थोड़ी देखा, मैं तो निकला था घूमने के लिए, तो एक सुंदर से सरोवर में बहुत सारे भ्रमर कमल के पुष्प में बैठे मकरंद पान कर रहे थे। सारे भ्रमर मकरंद ले लेकर के उड़ गए। एक भंवरा ऐसा रस लेने में मस्त हो गया कि कब सूर्य अस्त हुआ उसे पता ही नहीं चला। सूर्य अस्त हो गया, कमल की पंखुड़ी बंद हुई, कमल में वो भंवरा बंद हो गया। मैं आश्चर्य से उसे देखता रहा, और देखते देखते मैंने क्या देखा कि एक उन्मत्त हाथी आता है, सरोवर में पानी पीता है, सामने लगे हुए कमल के पुष्प को तोड़ करके खा जाता। आश्चर्य लगा, विषयासक्त होकर के एक भ्रमर को मैंने कमल की पंखुड़ियों में बंद होके मृत्यु के गर्त में समाते हुए मैंने इन आंखों से देखा है। वासना के कारण, केवल इंद्रियों की वासना है, रसना के वशीभूत होकर जीव को आनंद मिल रहा था, इंद्रिय सुख मिल रहा था, मर गया। पर मैंने उस भ्रमर को ऐसा भी देखा है, हम देखो उस भ्रमर को, हमने उसी भौरे को पहले भी देखा है, करी कपाट में बंद, लकड़ी के 2 पल्लों में मैंने उसे बंद करके देखा, 2 लकड़ी के पल्लों में उसे बंद किया। काटो काठन में चतुर, गधो विषय के फंद,
लकड़ी काट के उड़ जाने का सामर्थ्य समेटे हुए वो भौरा विषय में ऐसा आकंठ डूबा कि कोमल कमल की पंखुड़ियां काटी नहीं गई। विचार करने लगा, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि जाएगी, सवेरा होगा, सूरज उगेगा, ये कमल खिलेगा और मैं रस लेकर के उड़ जाऊंगा। तो सोच रहा, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे, हाँ हंत हंत नलिनो गज उज्जहारा। उसी समय पागल मस्त हाथी आया और वो खा गया, जीवन समाप्त हो गया, है ना। पंकज कोश में भृंग फंसा कर तो अपने मन में मन सूबा, होवेंगे प्रात उगेंगे दिवाकर, जाऊंगा धाम पराग ले खूबा, होनी बीच की और भई नहीं जानत काल को ख्याल अजूबा, आए गयंद चवाए लियो रह गो मन को मन में मनसूबा। जो मन में मनसूबा पाल रखा था वो एक मस्त हाथी निगल गया, मर गया भौरा। हम धीरे धीरे मर गए। अरे ऐसा ही वो कोई भौरा, उस भौरे की कथा नहीं है। उस भौरे से मृत्यु को प्राप्त परीक्षित को मुक्ति भी नहीं मिलनी, ठीक है ना। परीक्षित भौरे की कथा से मुक्त होगा या अपनी कथा सुन के? इसलिए वहाँ वो भौरे के द्वारा जो बताना चाहते हैं अवधूत दत्तात्रेय जी कि मनुष्य का मन एक ऐसा भ्रमर है जो अपने विषयों में, भगवान में नहीं, अपने विषयों में आकंठ डूबा हुआ, आए गयंद चवाए लियो, गयंद रूपी काल आएगा और इसको निगल लेगा। आपको लगता है ना जब काम निपट जाएगा तब भगवान का स्मरण करेंगे, काम नहीं निपटेगा। एक मस्त गयंद आकर के एक दिन इस जीवन को काल रूप से निगल जाएगा और सबका सब मंसूबा यहीं पड़ा का पड़ा रह जाएगा। ये भ्रावरा की कथा भागवत में थोड़ी है, ये तो मनुष्य रूपी भ्रमर की कथा हो रही है। ये मनुष्य ऐसे ये उस भौरे की तरह अपने विषयों में फंसा है, आनंद ले रहा है, कभी पत्नी में, कभी बच्चे में, कभी गाड़ी में, कभी मकान में, कभी दुकान में, कभी फैक्ट्री में। इसलिए कहते हैं जो मुहि राम लागते मीठे तो नरस खटरस सब हो जाते सीटे, जो मुहि राम लागते मीठे। एक बार भगवान से प्रेम करते तो आनंद आ जाता। भगवान का रस एक बार जीवन में मिल जाए फिर संसार का रस छोटा लग जाए। इसलिए स्वामी राम तीर्थ ने यही तो कहा। स्वामी राम कहते हैं इश्क एक तरफा में मगरूर हो जाऊंगा मैं, इश्क एक तरफा में यूं मशहूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा। आपको धीरे धीरे वहां जाना है जहां जाने के बाद मौत नहीं होती। कथा के सुनने का एक ही प्रयोजन है। कथा इसलिए नहीं है कि आपने कथा एक कोई कहानी, असल में कहानी तो इसमें है ही नहीं। कथा कोई कहानी नहीं है। हमने कथा को कहानी मान के जीना प्रारंभ किया, पर कथा तो एक मृत्यु जैसे भयंकर प्रश्न का समाधान है। भागवत परीक्षित के सामने मौत ही तो खड़ी है, मौत ही का तो प्रश्न है। तभी तो उसने कहा पुरुष से हम यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जिस मनुष्य की मृत्यु नजदीक आ गई है उसे क्या करना चाहिए। बोले अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु। योगियों के भी परम गुरु हैं श्री सुखदेव जी महाराज। उन्होंने कहा पुरुष से हम यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, तुम मर जाओगे इस पुष्पबद्धि का त्याग करो। और इधर राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए भगवान ने यही तो कहा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा इसी क्रम में भगवान के अद्भुत लीला का वर्णन करते हुए, और बोले कालांतर में वही ऋषियों का श्राप जो गंगा के हिलोरों के साथ समुद्र के तट पर घास बनकर उगा था,
वही व्याध के बाण में अग्रभाग में लगा हुआ वो लौकण आज भगवान के स्वधाम गमन में सीढ़ी बना। वो बिना गांठ वाली घास जिसका नाम एरका था। अब यदुवंश में आपस में कलह हुई तो लड़ते हुए यदुवंश को देखा तो बलराम जी ने सोचा समझाएं, तो बलराम जी को ही दौड़ा लिया। द्वारिकाधीश की सुनता कौन? अहंकार जब सिर चढ़ के बोलता है तो अपनों की बात समझ नहीं आती। अहंकारी ये यदुकुल सब लड़ते हुए भगवान ने सोचा ठीक है, ठीक दिशा में काम चल रहा है। वो तो भगवान की इच्छा थी। अजय यदुवंश मेरे धर्म संस्थापनार्थ आए के संकल्प को नष्ट न कर दे, इसलिए भगवान की इच्छा से ही ऋषियों का श्राप जो आज मिला। अब वो लड़ते हुए उस समुद्र के किनारे आ गए। तब बलराम जी समुद्र तट पर बैठकर आत्म रूप में लीन होकर अपना मनुष्य शरीर छोड़ देते। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके भाई बड़े भाई परम पद में लीन हो गए, तब वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। यहाँ यदुवंश आपस में लड़ते हुए विनाश को प्राप्त होता। अब भगवान बैठे और भगवान ने अपनी दाहिनी जांघ पर बाया चरण रखकर बैठे हुए थे। तभी राजन परीक्षित एक जरा नाम का वहेलिया आता है। उसने मूसल के बचे हुए एक टुकड़े से अपने बाण की घासी बना ली थी। उसे भगवान का लाल लाल तलवा दोपहर के मध्याह्न काल सूर्य की किरणों के साथ ऐसा प्रतिबिंब आया, उसे लगा जैसे कोई जंगली जानवर वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और उसकी आंख दिख रही है। उस बहेलिया ने उस आंख में बाण का अनुसंधान करते हुए दौड़कर उस वृक्ष के नीचे गया। उसने सोचा शिकार पकड़ूं, देखा तो यहाँ चतुर्भुज रूप धारण के द्वारिकाधीश का दर्शन हुआ। बहेलिया घबरा गया। भगवान ने कहा घबराना नहीं, ये सब मेरे द्वारा ही रचित लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम डरो मत। सारथी को बुलाया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनका पता लगाते हुए वहाँ आए। भगवान ने उनसे कहा दारुक अब तुम द्वारिका चले जाओ, वहाँ यदुवंशियों के परस्पर संहार, भैया बलराम की परम गति, मेरा स्वधाम गमन की बात कहो। उन लोगों से कहना अपने परिवार परिजनों के साथ द्वारका छोड़कर मेरे न रहने पर 7 दिन में समुद्र इस नगरी को डुबो देगा। मेरे माता पिता सहित सभी कुटुंबी अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाओ। अब जैसे सारथी आया, सारा समाचार बताया। ये सुनते ही दारू भगवान के द्वारा कृष्ण विरह की व्याकुल कथा को सुना तो वसुदेव जी एवं उग्रसेन को यदुवंशियों के संहार एवं भगवान के स्वधाम गमन का जब समाचार मिला तो सभी के सभी अत्यंत दुखी एवं विवल हो वहाँ पहुँचे जहाँ उनके भाई बंधु निष्प्राण पड़े थे। देवकी, रोहिणी, वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र बलराम और कृष्ण को न पाकर बेहोश हो गए और उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इधर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्य अभिषेक किया गया। इधर भगवान ने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसे यही है धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, कितना भी संसार में कमा लो रहेगा तो नहीं, है ना। इसलिए जो कर सकते हो अपने हाथ से करो। इसी क्रम में भगवान ने कहा कि सदा रहना नहीं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जन श्मशाने, ये संसार सब छूटेगा, ये रहेगा थोड़ी। इसलिए कोशिश करो। आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तद पशुभिर्नराणाम्, ये शरीर भी मिला तो रहेगा नहीं। रूपे जराया भयम काये कृतांताद भयम, ये शरीर मिला है तो मौत का भय, सुंदरता मिली है तो बुढ़ापे का भय है ना, धन मिला है तो चोरों का भय, रहेगा थोड़ी। ये सब में भय ही भय है। तो वैराग्य एवं अभयम, जिस दिन हमारा मन वैराग्य को प्राप्त होता है तब हम निर्भय होते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि ये अवसर है जीवन में। और यहीं से परीक्षित के परम धाम की चर्चा करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा कि बताओ अभी ये सामने बैठा हुआ काल अपनी जीव लपलपा रहा है। दशंतकम तक्षकम पादे ले लिहा न विसाननई द्रक्षसि शरीरम च विश्वम च पृथगात्मनः। बोले ये जो विशाल विस्तर सर्प सामने बैठे जीव लपलपा रहा है, ये अभी काट नहीं सकता जब तक मैं बैठा। मेरे जाते ही ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अभी कोई संशय है तो बताओ, मैं बैठूं या यहाँ से जाऊं?
मैं जाऊंगा ये काल डस लेगा। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु अब मुझे जीवन का सत्य पता चल गया है, अब सर्प मुझे क्या डसेगा। मैं उस अद्वैत परम सत्य को प्राप्त हो गया हूँ कि अब सांप के डसने से मैं मरने वाला तो हूँ नहीं, इसलिए अब आप जा सकते हो। इसलिए कहा चली जा रही है जीवन की रेल, खिलौना समझ कर इसे यूं न खेल। कुशल कारीगरों ने इसको बनाया, टुकड़े टुकड़े जोड़ करके ये शरीर बना। अब पड़ा इसके इंजन में कर्मों का तेल, बिना तेल के तो कोई गाड़ी चलती नहीं। ये मनुष्य की गाड़ी भी है, पड़ा इसके इंजन में कर्मों का तेल, चली जा रही है जीवन की रेल। ये जीवन की रेल जा रही है, इसमें कर्म रूपी तेल डल रहा है। आपको अभी पेमेंट ऑनलाइन भी नहीं करना, पॉकेट से भी नहीं करना, इसलिए आपको पता नहीं है, क्योंकि पेट्रोल पंप तो जाना नहीं है। कर्म रूपी पेट्रोल पंप तो आपके अंदर ही पैदा हो, ऑटोमेटिक टैंक में तेल जा रहा है। इसलिए दिशा तय करो, इसमें भक्ति रूपी तेल डालना है, ज्ञान रूपी तेल डालना है, सेवा रूपी तेल डालना है, या निंदा चुगली दूसरे का बुरा, अब जो तेल डालोगे वहीं पहुंच जाओगे। ये 7 दिनों की फलश्रुति परीक्षित जी को कि इसी जीवन में सामने सर्प बैठा है, गुरुजी कह रहे हैं जब तक मैं जाऊंगा नहीं ये काटेगा नहीं। आज परीक्षित कहते हैं जाओ, मुझे अब विश्वास हो गया है, मुझे वो पता चल गया है जिससे सर्प के काटने पर मेरी मौत ही नहीं होनी, मैं जान गया हूँ। तब परीक्षित के हृदय से उद्घोष हुआ और बोले अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम तान एवं समीक्षतात्मानम आत्मन्याधाय कल्पते। सर्वात्मा में परीक्षित कहते हैं कि अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति को प्राप्त हो गए आज राजा परीक्षित। और वो बोलने लगे तो आप भी एक बार मेरे साथ बोलोगे, अज्ञानम च निरस्तम अज्ञानम च निरस्तम ज्ञान विज्ञान निष्ठया भविता दर्शितम क्षेमम परम भागवता पदम। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भविता दर्शितम क्षेमम परम भागवता पदम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की